हजारों भागवत हो रहे हैं अभी यहाँ, हजारों। किसी न किसी प्रकार से लोग सुन रहे हैं और करोड़ों लोग तर रहे हैं, करोड़ों लोगों का उद्धार हो रहा है। और यह श्रेय किसी न किसी को जाता है, यह श्रेय किसी न किसी परिवार को जाता है। आज इस कथा के मूल पाठ के लिए, इस कथा के अनुष्ठान के लिए विधिवत नियम पालन किए गए हैं। तो दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्योति निष्प्रियः वैराग्य वैष्णवो धीरः। जो वैराग्य हो, वैष्णव हो, नारायण को, राम को, कृष्ण को, महादेव का स्मरण करने वाला भक्तजन हो, या स्मरण करने वाले जो कथा व्यास हो, परम वैष्णव हो, वही श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करें, वही श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करें, वही श्रीमद् भागवत कथा का उपाख्यान सुनाएं। और यजमान 7 दिन तक आहार, विहार और व्यवहार, इन तीनों पर ध्यान रखें। विषम परिस्थिति में आहार न बिगड़े, बिना ठाकुर को भोग लगाए अन्न ना खाएं, लहसुन प्याज का परित्याग करें, 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का कम से कम पालन करें, 7 दिन तक परम वैष्णव बने, 7 दिन तक नारायण का, शिव का, राम का, कृष्ण का स्मरण करते रहें। एक समय फलाहार ग्रहण करें, रात्रिकालीन दिव्य भोजन का प्रसाद लें, वाणी पर कटुता न लाएं, किसी से द्वेष न करें, किसी पर क्रोध न करें, विषम परिस्थिति में भी क्रोध का त्याग करें, क्रोध न करें। और किसी भी परिस्थिति में 7 दिन तक बिना तिलक न रहें, बिना तिलक न रहें, मस्तक पर तिलक रहे। उससे आपके पाप का क्षय होगा, पुण्य का उदय होगा, पुण्य का उदय होगा। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के संक्षिप्त जो महात्म्य वर्णन है उसको कुमारों ने, सनत कुमारों ने नारद जी से किया और नारद जी को श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य के बारे में बताया और कहा, नारद, इस प्रकार यदि कोई श्रीमद् भागवत को सुनता है तो उसकी गति निश्चित है, उसकी गति को कोई रोकने की सामर्थ्य नहीं रखता है, वो रुकेगा कभी नहीं। इसलिए प्रथम दिन महात्म्य का प्रकरण रहता है। हम लोगों ने प्रयास करके महात्म्य को सुनाने का प्रयास किया। कल सायंकालीन 3 बजे से 7 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा में हम प्रसंगवत डुबकी लगाएंगे और आनंद की अनुभूति का एहसास करेंगे। आज इस कथा के प्रमुख श्रोता हमारे अत्यंत प्रिय आदरणीय अजय भैया, अजय गुप्ता जी, उनकी धर्मपत्नी मेरी बहन शिवानी गुप्ता जी एवं संपूर्ण गुप्ता परिवार, हमारे बहुत प्रिय जीडी शर्मा जी, हमारी सारिका बहन के पूरे परिवार, पूरा परिवार कथा के लिए आया है, पूरा परिवार कथा के लिए आया है, सब कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। और आगे पीछे बैठे जितने भी हमारे छोटे शिष्य, हमारा बहुत प्रिय पुत्र विज्ञानानंद गिरी, हमारा बहुत प्रिय शिष्य सनी अग्रवाल मुजफ्फरनगर मेरठ, उदित घड़ियाल जी, और इस पंडाल के जितने भी आयोजक हैं, हमारे तने भैया, मैं नाम भूल गया कहीं नाराज हो जाए, देखो ये भी ध्यान रखना पड़ता है, क्षमा करना, ये भी ध्यान बहुत ज़रूरी है कि भैया नाम, वैसे तो जिसका नाम मैंने लिया उसको मैं यहाँ से प्रेम करता हूँ और जिसका नाम मैंने नहीं लिया उसको मैं यहाँ से प्रेम करता हूँ।
यहाँ से प्रेम करता हूँ। इसलिए आप सभी ध्यान रखें, कथा श्रवण करना है आपको। मैं आपको बिल्कुल बाहर नहीं लेके जाऊंगा। मेरा भाव रहेगा कि मैं आपको कथा के बीच में रखूं और 3 बजे से कल सायं 7 बजे तक आप कथा श्रवण करेंगे। आइए 2 पल के लिए हम नाम स्मरण करें और पश्चात आरती की तैयारी करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। देखो, आज का जो भजन होता है वो भजन केवल ऐसा है, आज कोई नाच गाना का भजन नहीं है। आज तो इस कथा में हम प्रवेश करते हैं और इस कथा में प्रवेश करके हम कथा का रस आनंद की अनुभूति का एहसास करते हैं और कल से 2 दिन तक 3 दिन तक पुनः इस रस का हम उजागर करते हैं, रस का उजागर करते हैं। इसलिए आज मन से आप नारायण का स्मरण करें और भगवान नारायण आपके हृदय में आकर के स्थापित हों। और कल आप बिना जूते चप्पल पहने आपको कथा में आना है, कथा का आनंद लेना है आपको और कथा का रसास्वादन करना है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दोनों हाथ की ताली की सेवा करते हुए जय हो।